कहते हैं ना कि संगत हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, कंपनी हमेशा अच्छी रखना। अभी मैं आपको 2 मिनट की एक छोटी सी कहानी बताऊंगा कि संगत का क्या असर होता है। अगर आपकी भी खराब कंपनी है, खराब दोस्तों के साथ उठते हो, बैठते हो, उसके साथ मौज मस्ती करते हो, ऐसे अगर दोस्त हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं, आनंद करते हैं, मस्ती करते हैं, गलत काम करते हैं, तो आज से ऐसे दोस्तों का साथ छोड़ देना, क्योंकि खराब कंपनी आपको खराब रिजल्ट देगी, खराब दोस्त आपको भी खराब कर देंगे। संगत का असर क्या होता है ये देखिए। एक बार चोर होता है, एक खूब चोरियां करता है। एक बार वो सोचता है यार छोटी मोटी चोरियां तो खूब कर ली। एक दिन राजा के महल में चोरी करते हैं, बड़ा हाथ मारते हैं, बड़ी चोरी करेंगे, बड़ा पैसा लाएंगे, जीवन भर मजे करेंगे। वो राजा के महल में जाता है और वो राजा और रानी के कक्ष में पहुंच जाता है। वहां पर राजा और रानी कुछ बात कर रहे होते तो चोर चुपचाप सुनता है। रानी अपने राजा से कहती है कि अपनी बेटी बड़ी हो गई है, उसके लिए हमें एक अच्छा सा लड़का चाहिए। तो आप ऐसा करना, गंगा किनारे बहुत युवा साधु आए हुए हैं, वो वहां पर अपनी धूनी लगाकर बैठे हुए हैं। आप वहां पर जाना और सभी साधुओं से विनती करना और कहना कि मेरी बेटी से शादी कर लो। अपनी किस्मत अच्छी हुई तो कोई न कोई युवा साधु मान जाएगा और अपनी बेटी से शादी कर लेगा। आप ये करना। राजा कहता है बिल्कुल रानी, तुमने अच्छी बात बताई है। कल मैं गंगा किनारे जाऊंगा और उन साधुओं से विनती करूंगा, कोई न कोई साधु तो अपनी बेटी के लिए हाँ भर देगा। जब ये बात वो चोर सुन रहा होता ना, तो चोर सोचता है ये फालतू की चोरी क्यों करें यार, क्यों ना उन साधुओं के साथ में अपन भी बैठ जाए। हो सकता है कि राजा मुझे भी कहे कि शादी कर ले, तो उस वक्त मैं हाँ कर लूंगा और मैं राजा की बेटी से शादी कर लूंगा और जीवन भर मस्त रहूंगा, आनंद में रहूंगा। तो चोर भी सुबह वहां जाकर साधुओं की पंक्ति में बैठ जाता है। लास्ट में वो चोर बैठता है। राजा आता है और सभी साधुओं से विनती करता है, एक एक करके सबसे विनती करता है कि मेरी बेटी से शादी कर लो, मेरी बेटी से शादी कर लो, मेरी बेटी से शादी कर लो। हाथ जोड़ता है। वहां पर 15-20 साधु बैठे हुए होते हैं। सभी साधु मना कर देते हैं कि हम आपकी बेटी से शादी नहीं करेंगे। लास्ट में उस चोर का नंबर आता है जो साधु के वस्त्र पहनकर बैठा हुआ होता है। तो राजा उस साधु के बेस में चोर होता है, उससे भी विनती करता है कि मेरी बेटी से शादी कर लो। तो वह चोर कुछ हाँ ना जवाब नहीं देता है, वो चुपचाप रहता है। राजा लौट कर आ जाता है। साधु के बेस में चोर होता है, वो सोचता है यार मैं अभी साधु बना नहीं हूं, मैंने साधु के कपड़े पहने हैं और मैं इनके साथ सिर्फ बैठा हूं। इनके साथ में बैठने से, साधु के कपड़े पहनने से बड़े से बड़ा राजा भी मेरे सामने हाथ जोड़ रहा है। तो यार कुछ न कुछ तो इनमें ऐसी ताकत होगी कि बड़े से बड़े लोग आ रहे उनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। तो वो साधु के बेस में चोर होता है ना, उसी दिन से वो चोरी करना छोड़ देता है और राजा का प्रस्ताव भी ठुकरा देता है और वो भी साधु बन जाता है। तो देखा संगत का असर। संगत का असर ये होता है, अगर आप 10 बुद्धिमान लोगों के साथ में बैठोगे तो 11वें बुद्धिमान व्यक्ति आप होंगे। अगर आप 10 नालायक दोस्तों के साथ में बैठोगे, 10 गुंडे तरह के लोगों के साथ में बैठोगे, तो 11वें गुंडे आप होंगे, 11वें नालायक आप होंगे। ध्यान रख लेना, मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं। संगत का असर यह होता है। अभी तो तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, तो यह बात ध्यान रख लेना, अपनी संगत अच्छी रखना, अपने दोस्त अच्छे रखना। आपके माँ बाप आपके लिए रात दिन एक कर रहे हैं, अपना पेट काट कर आपको पढ़ा रहे हैं, रात दिन मेहनत मजदूरी करके आपको पढ़ा रहे हैं।
उनके सपनों पर पानी मत फेरना। नहीं पढ़ना हो तो अपने माँ बाप को वैसे कह देना कि माँ बाप हमें नहीं पढ़ना है, हमें काम करना है, तो तुम्हारे माँ बाप इतने नाराज नहीं होंगे। लेकिन घर से झूठ बोलकर आओगे कि हम पढ़ने जा रहे हैं और बाहर मौज मस्ती आनंद करोगे, गलत संगत में पड़ोगे, गलत नशा करोगे, यह सबसे बड़ा धोखा होगा तुम्हारे माँ बाप के लिए। ऐसा मत कर। तो अपनी संगत हमेशा अच्छी रखना, ध्यान रख लेना।